बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सिर्फ एक बात कह रही है, क्या कार्रवाई की जाएगी, कब की जाएगी। चंद्रमोहन जी ने जवाब नहीं दिया। मैं बार बार पूछूंगा कब कार्रवाई होगी, जब उसको एक महिला को आपका सवाल हो गया, सम्मानित करा जाएगा, क्या उसको टिकट देके सम्मानित करा जाएगा। चंद्रमोहन जी, यही तो दिक्कत है शायद, मुझे लग रहा है। नीति जी, आपको मैं चर्चा में ला रहा हूं और सीधा सवाल मेरा यही है, बीजेपी अभी हालांकि एक डेलीगेशन भी मुलाकात कर रहा है, कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन क्या नारियों के सम्मान को लेकर इस तरह की टिप्पणी सियासत में आम हो जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि आम होनी नहीं चाहिए, और जिस तरीके से कांग्रेस इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, ना उस पर एक्शन लिया जा रहा है, ना उस पर कोई एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। जो वो मैडम ने बोला कि मेरे पैरोडी अकाउंट पे कुछ पोस्ट हुआ था, वहां से उठा के किसी ने मेरे ऑफिशियल अकाउंट पे पोस्ट कर दिया, ये कहीं से भी मानने लायक बात है नहीं। और दूसरा, ये एक प्रायोजित प्रयोग है जो ये किया जा रहा है। दिस इज अ प्लान्ड अटैक। पहले शक्ति के ऊपर अटैक होता है, उसके बाद एक आप महिला को ले आते हैं, आप उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स करते हैं। आप पूरी एक जगह जिसको छोटी काशी कहा जाता है, आपने उसको मंडी बना के रख दिया कि वहां भाव क्या चल रहा है, और उसके बाद आप सवाल उठा रहे हैं हमसे कि सरकार को जवाब देना होगा। अरे सर, कभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जो बात आप लोग कह रहे हैं, कर रहे हैं, घटियापन पे जो आप लोग उतर आए हैं, उसका जवाब तो आप लोग दीजिए। उसका जवाब भी सरकार ही देगी। क्या चाहती है बीजेपी इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी? हम लोगों ने सीधा सा ये बोला है कि सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर आप क्या एक्शन लेते हैं और इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। ये जो इंडी अलायंस के बाकी के भी लोग हैं, जिनका कहां से प्रश्न भी किसी और देश से आ रहे थे, अब ये ट्वीट्स भी कहीं और से कोई और कर दे रहा है, तो ये हो क्या रहा है इंडी अलायंस में, ये सवाल है। और जेबा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। और जेबा जी, मेरा सवाल यही है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस मामले पर सभी चुप है। आपको नहीं लगता कि बोलना चाहिए, मुखर होना चाहिए इस पर? देखिए मृदुल जी, जब सुप्रिया श्रीनेत जी ने खुद आकर बोल दिया, पूरी बातों का एक्सप्लेनेशन दे दिया, और इस बात से डिस्कवरी करती है कि वो कभी किसी महिला के लिए इस तरह का अभद्र शब्दों का उपयोग नहीं करती हैं। और जहां तक हम सभी जानते हैं, सुप्रिया श्रीनेत एक बोल्ड पर्सनालिटी है, और अगर वो कुछ बोलेंगी, कुछ लिखेंगी, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलेंगी और लिखेंगी। और अगर इस तरह का उनका स्टेटमेंट होता, सोच समझ कर दी होती, तो उसे वापस नहीं लेती, मुझे इतना यकीन है। जेबा जी, मैं एक छोटा सवाल आपसे करना चाहता हूं, आप फिर आगे कंटिन्यू करिएगा। एक छोटा सवाल है, आपने कहा सुप्रिया श्रीनेत बड़ी जिम्मेदार हैं, ये आपके शब्द हैं, लेकिन मैडम यहां जिम्मेदारी में अगर नंबर मिलेंगे 10 में से, तो 0 दूंगा मैम मैं उन्हें जी, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी तो यहां पर बिल्कुल नहीं दिखाई। 15-20 लोग अगर अकाउंट चला रहे हैं, तो कल को तो कोई और कमेंट करेगा, फिर वो सॉरी कह देंगी। इसका तो मतलब यही हुआ। And not once has she apologized. जेबा जी, देखिए, एक मिनट आ रहा हूं, इसके बाद बरखा जी। सुप्रिया श्रीनेत को जो अपने लिए बोलना था उन्होंने बोल दिया, लेकिन आज जो हालात है, देखिए देश में हर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कंगना रनौत पर आज टिप्पणी हुई है तो पूरा चैनल में चर्चाएं हो रही है, सभी को बुरा लग गया, नारी सम्मान को ठेस पहुंच गई। देश की हर नारी, हर महिला, हर समाज की महिला, चाहे वो किसी भी समाज से आती हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी का सम्मान और सब देश की इज्जत है। लेकिन यही जब कंगना रनौत जी उर्मिला मातोंडकर के बारे में बोलती हैं, तब पूरी मीडिया कहाँ रहती है? क्या उर्मिला मातोंडकर को माफी नहीं मांगी? उर्मिला मातोंडकर के काम में कंगना रनौत जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? जेबा जी, जब किसान आंदोलन पर जेबा जी एक छोटी सी बात, जेबा जी बिल्कुल मैंने आपकी बात सुनी, एक छोटी बात कहना चाह रहा हूं जेबा जी। जेबा जी, एक छोटी बात कहना चाह रहा हूं, मुझे लगता है शायद आपने मुझे सुना ही नहीं शुरू से। मैं इसलिए बड़े सम्मान से कह रहा हूं जेबा जी, क्योंकि मैंने हर बार में ये कहा है कि नारी का सम्मान, मैंने यहां किसी का नाम नहीं लिया जेबा जी, मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक की पूरी डिबेट में नारी के सम्मान की बात कही है। तो आप ये आरोप ना लगाएं कि मैं सिर्फ कंगना रनौत की बात यहां पर कर रहा हूं। और मैं बरखा जी के पास आऊं, प्रीति जी के पास जाऊं, उससे पहले बड़ी जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री ने रेखा पात्रा से फोन पर बात की है। जैसा हमने आपको बताया, उन्होंने पात्रा को शक्ति स्वरूपा कहा है। और संदेश खाली की घटना भूले नहीं आज हम, क्योंकि वहां पर महिलाओं के साथ क्या अत्याचार किया, आरोपी को शह दी गई, इसे लेकर रेखा पात्रा ने कहा है कि संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनके बारे में, उस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है। और बरखा जी, मैं आपको चर्चा में लेकर आ रहा हूं, क्योंकि यहां नारी सम्मान की बात है, लेकिन कभी सनातन का अपमान, कभी प्रधानमंत्री का अपमान, और महिलाओं का अपमान तो आप देख ही रही हैं। बरखा जी, देखिए, सारे अपमान आपने गिना दिए हैं, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि यहाँ सभी जो लोग
बात कर चुके हैं, डिफेंसिव मोड पे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी मैडम जो आई थी उन्होंने तो बढ़ावा ही दे दिया, उन्होंने कहा कि उनको पूरा विश्वास है। और ये संदेश खाली तो पूरा- भूलना ही नहीं चाहिए हमें। अभी किसी को भूले नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है, आज के युग में, सोशल मीडिया के युग में, जब टू वे ऑथेंटिकेशन होती है, आप पहले आपके अकाउंट ने आपको दे दिया कि गो अहेड, आप कुछ भी पोस्ट कर दी, इतनी ओछी मानसिकता आपकी, आपने इतनी गंदी बात कैसे आपके मन में भी आई, आपके शब्दों में भी कैसे, और उसके बाद आपकी ऑडेसिटी उसको लिखने की भी बहुत बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आपकी इतनी ओछी मानसिकता, और आप फिर कहते हैं कि आप विमेन के लिए बात करते हैं, आप महिलाओं के मुद्दों पे बात करते हैं, आप महिलाओं को आगे लेना चाहते हैं। हाँ। आप ऐसी बातें भी साथ के साथ करते हैं, हिपोक्रेसी की सारी सीमाएं आपने पार कर दी। सुप्रिया जी ने ये पहली बार नहीं किया, उन्होंने स्मृति जी को पहले कहा था कि वो धब्बा है, ये औरत एक धब्बा है, मैं आज भी नहीं भूली। उन्होंने कहा ये मंत्री एक धब्बा है, हाँ। मैं आज भी नहीं भूली। उन्होंने पुरुषों को भी नहीं बख्शा, नाली का कीड़ा कहा संबित पात्रा को। दिल दहल जाता है जब हम ये रोज के टीवी। और आज जब महिलाओं की बात हो रही है बरखा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन रेखा पात्रा जो कि महिला उम्मीदवार है बीजेपी की, और संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या हुआ, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है। मैं दर्शकों को सुनवाता हूं और इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनवाइए जरा, ऑडियो अप करिए। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे अपना के शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश कली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था, मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है? मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे अपना के शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश कली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था, मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है? मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश कली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरा लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारित हुई है। और हमारी साथ जो हुई, उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया, और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश कली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी, और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है, तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में, और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया, सबका कैसा रिस्पॉन्स है? सब लोग खुश है,
2-4 टीएमसी की जो माँ बहन थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारी पास मैसेज, वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है, उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा जो किया उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे कोई उनका ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि वो हमारे माँ बहन, हमारी भाई बाप है। हम तो सबके लिए लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे। जो जमीन, जो सम्मान लौटाया जाए इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे।